Hey guys, welcome back to my channel. चलो फिर पढ़ते हैं. Today we'll study about the probability. Probability क्या होता है? So probability को simple language में बताऊंगा. In one word just तो chance. किसी इवेंट के होने का चांस कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा. हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये इवेंट होगा या नहीं होगा. जैसे हम अभी एग्जांपल दें कि 17 के बाद लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग कहेंगे कि खुल जाएगा, कुछ लोग कहेंगे मे बी नहीं खुलेगा. तो प्रीवियस हमने देखा कि पिछले 2 लॉकडाउन में भी ऐसा था. हम सोच रहे थे खुल जाएगा बट नहीं खुला. तो ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन को मे बी कैरी ऑन किया जाएगा, अभी नहीं खुलेगा. तो यहाँ हमने प्रेडिक्ट किया, ठीक है ना. So, हमने एज्यूम किया, एजम्पशंस थे हमारे. तो प्रोबेबिलिटी इन सिंपल वर्ड इज अ चांस. एंड वन मोर थिंग कि लॉकडाउन खुले या नहीं खुले, बट आपको इस लॉकडाउन में भी कुछ क्रिएटिव करते रहना है. जैसा कि मैंने कहा है अपने वीडियोस में, मैंने टैगलाइन लिखी है कि स्टे होम एंड स्टे क्रिएटिव. यानी कुछ क्रिएटिव करिए. लॉकडाउन अगर नहीं भी खुलता है तो उसको नेगेटिवली मत सोचिए कि हम घर में बंद है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं. नो, यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू, है ना. इसको अपॉर्चुनिटी समझिए. अपॉर्चुनिटी समझ के इसको यूटिलाइज करिए. इस टाइम को यूटिलाइज करिए, अपने आप को अपडेट करिए. कुछ ऐसा करिए जो आपने अभी तक किया ही नहीं है. जैसा कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूं कि मैंने YouTube चैनल बनाया है. सो प्रीवियसली सिंस 10 इयर्स मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इसको सोचा नहीं, या सोचा भी था तो इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको कर सकूं. तो इस लॉकडाउन को मैंने क्या किया, इसको यूटिलाइज किया इस टाइम को. और अभी मैं बिजी रहता हूँ. लोग लॉकडाउन में घूमते हैं, ढूंढते हैं कि क्या करूं, बिजी, बोर हो रहे हैं. और मैं क्या हो गया, बिजी हो गया. आई यूज्ड टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस एंड जस्ट प्रोवाइडिंग यू द एजुकेशन. सो इसी तरह आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके कुछ ऐसा करिए जो अभी तक नहीं किया है. जैसे स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अभी पढ़ाई कर. तो जस्ट डू इट, है ना. सो प्रोबेबिलिटी क्या है ना. अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या है. 2 चीजें हमेशा रहती है, क्या है और क्यों है. इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों है. तो पहले देखते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है. तो प्रोबेबिलिटी is the measure quantifying the likelihood that an event will occur. Probability is the measure quantifying the likelihood that an event will occur. किसी इवेंट के occurrence के क्या चांसेस है, कितने चांसेस है, वो प्रोबेबिलिटी है ना. इसके कोई यूनिट नहीं है. एंड इट लाइज बिटवीन 0 and 1 इंक्लूडिंग बोथ. जैसे कोई इवेंट है, सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट. तो ये इवेंट होने का कोई चांस है? नो, देयर इज नो चांस. सो ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना. तो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है. अब मैं ये कहता हूं कि टुमारो द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट. तो यस, ये श्योर इवेंट है, ये होगा ही होगा, 100% चांस है इसके. तो इसको कहेंगे यस सर्टेन इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1, दैट इज 100% चांस. अब हम इन चीजों की प्रोबेबिलिटी नहीं ढूंढते हैं जो हमको ऑलरेडी पता है ना. और इसमें कोई हम प्रेडिक्शन नहीं लगाते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. हम उन चीजों के बारे में प्रोबेबिलिटी ढूंढते हैं, उन चीजों की जो हमको श्योर नहीं है. हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ये होगा या नहीं होगा. क्रिकेट मैच चल रहा है तो ऑस्ट्रेलिया विल विन और इंडिया विल विन, हम उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है. सो लेट्स सी प्रोबेबिलिटी क्यों है ना. यानी कि इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी, हमारी लाइफ में इसका क्या एप्लीकेशन है. तो वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्ट करते हैं कि अगले 24 आवर्स में भारी वर्षा होने की संभावना है. तो हम लोग क्या कर देते हैं, सेफ साइड हो जाते हैं. हम सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके लिए स्टेप्स ले लेते हैं कि अगर वर्षा होगी तो हम लोग को क्या स्टेप्स लेने हैं.
तो वेदर फोरकास्टिंग से हमको क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। और उसमें भी अजम्पशंस होते हैं कि भारी वर्षा होने की संभावना है, चांस है। ये नहीं कहा जाता कि श्योर बारिश होगी ही, ऐसा नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उस चीज का होने का चांस है। अभी हम क्रिकेट मैच की बात करें, क्रिकेट मैच देखते हैं लोग, तो क्रिकेट मैच में भी हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि इंडिया विल विन, समटाइम हम लोग सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विल विन, व्हाटएवर, हम लोग यहाँ भी क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन यहाँ भी है। हम घर पे रहते हैं, सपोज लॉकडाउन चल रहा है, अभी सपोज नहीं करना, चल ही रहा है लॉकडाउन, तो लॉकडाउन है, हम लोग घर पे गेम खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड हो गया, लीडो हो गया, सपोज लीडो खेल रहे हैं, तो ड्यूरिंग दैट वी नीड, सपोज रिक्वायर्ड नंबर मुझे चाहिए जब मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं कि आई रिक्वायर 5, मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं प्रिडिक्ट करता हूं कि 5 आएगा, है ना। आई विल थ्रो ए डाइस एंड आई विल प्रिडिक्ट कि 5 आ सकता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। अभी हम बात करते हैं, सपोज के रेनी सीजन है, ड्यूरिंग रेनी सीजन क्या होता है कि हम घर से बाहर निकलते टाइम भी ये प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश होने का चांस है या नहीं, बारिश होगी या नहीं। हम देखते हैं बादल, अगर घने बादल है और ऐसा लग रहा है कि बारिश होने का चांस है, तो हम लोग अम्ब्रेला कैरी करते हैं साथ में। अदरवाइज हम सोचते हैं आज बारिश नहीं होगी, हम ऐसा प्रेडिक्ट कर लेते हैं ऑब्वियसली कि बारिश नहीं होगी आज, अम्ब्रेला की जरूरत नहीं है, एंड वी कीप इट एट होम, और हम लोग जाते हैं। बट ये बात अलग है कि हम जिस दिन अम्ब्रेला नहीं लेके जाते, बारिश उसी दिन होती है। ओके, सो इसका एप्लीकेशन हमने पढ़ लिया कि क्या एप्लीकेशन है इसका। तो हमारी डे टू डे लाइफ में काफी सारे एप्लीकेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, एक होती है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट हम एक्चुअली करते हैं, सपोज मैं एक डाइस थ्रो करता हूं तो 5 आता है या नहीं आता, 5 आने के कितने चांस है, ये मैं ट्राई करता हूं। सपोज मैंने डाइस थ्रो किया, 5 नहीं आता है, 6 आ जाता है, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूं, एक्चुअली मैं एक्सपेरिमेंट करके फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहा हूं। थियोरेटिकल क्या हो गया, जिसमें मैं एज्यूम करता हूं कि 5 के आने के कितने चांस है। तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं, उसको आउटकम कहेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कि इसमें टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है। सो फेवरेबल आउटकम, सपोज मैंने एज्यूम किया कि 5 आएगा, है ना, तो 5 जिसके मैं फेवर में हूं, है ना, दैट इज द फेवरेबल आउटकम। 5 के आने के कितने चांस है, तो डाइस में जो नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 नंबर्स है, और 5 सिर्फ एक बार है, तो मैं जिसके फेवर में हूं वो 5 एक बार है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1 और टोटल आउटकम हो जाएंगे 6। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड हो गई 1/6। प्रोबेबिलिटी वी कैन राइट इट डाउन इन परसेंटेज ऑल्सो and in numerical form also. So let us understand the probability on number line. Here is the 0, here is the 1. It lies between 0 and 1, और 0 है तो impossible event, probability 1 है तो it means we can write down sure event. यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 है, यू कैन से 0%, यहाँ प्रोबेबिलिटी 100% है कि ये इवेंट होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। जब 0.5 पे प्रोबेबिलिटी आती है तो हियर इज 50% चांस, वी से 50-50, 50% चांस है कि ये इवेंट हो सकता है, 50% चांस है कि ये इवेंट नहीं हो सकता है। जैसे प्रोबेबिलिटी 50% से आगे बढ़ती है, 0.6, 0.7, 0.8, प्रोबेबिलिटी जितनी 1 से क्लोजर है उतना उस इवेंट का होने का चांस ज्यादा है। 0.7 है और इसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.7 इंटू 100% किया हमने तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा कि 70%, 80%, 0.9 यानी 90% चांस है कि ये इवेंट हो सकता है, देयर इज द पॉसिबिलिटी।
तो जितना क्लोजर है प्रोबेबिलिटी 1 से, उतना उस इवेंट का होने का चांस ज्यादा है। ओके, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड फैक्ट्स दैट मैटर एक्चुअली। नंबर 1, the probability of an event P of E such that 0 is less than or equal to P of E and P of E is less than or equal to 1. It means कि 0 लेस देन है या तो इक्वल टू है P of E से, एंड P of E इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से कम हो सकती है या तो 1 हो सकती है, एंड 0 इज लेस देन, 0 लेस है या तो इक्वल है P of E से। नंबर 2, कॉम्प्लीमेंट इवेंट होता है ना, एक हो गया P of E एंड कॉम्प्लीमेंट इवेंट यानी P of not E। That is P of not E। तो P of E plus P of not E equal to you will get 1 always। जैसे हम हेड और टेल की बात करें तो हेड आने के चांस कितने हैं? 1/2, एंड हेड नहीं आने के चांस, हेड नहीं आने के चांस यानी टेल आएगा, तो टेल के चांस कितने हैं? तो 1/2। तो 1/2 plus 1/2 अगर हम करते हैं तो what we will get is 1 exactly। So like this way, probability of event E and probability of event not E equal to 1। The sum of the probability of all the elementary outcome is 1। P of E plus P of F plus P of G, वो 3 एलिमेंट्री आउटकम है, तो इनको प्लस करेंगे तो यू विल गेट ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी क्या है? आई होप इट इज क्लियर। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो फिर अपलोड करूंगा एंड आई विल बी बैक टू यू।